रुको, बस एक पल के लिए रुक जाओ। जो भी कर रहे हो उसे यही रोक दो। अगर तुम किसी शोर वाली जगह पर हो तो हेडफोन लगा लो, क्योंकि जो बात अब होने वाली है वो कोई हल्की बात नहीं है। वो तुम्हारी जिंदगी के उस सच से जुड़ी है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। ये कोई मीठी बातें नहीं है जो तुम्हें कुछ देर अच्छा महसूस कराएं और फिर तुम भूल जाओ। ये वो सच है जो अगर तुम्हें अंदर तक समझ आ गया तो शायद तुम दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दोगे। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक ऐसा सवाल जो बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं। जिस बेटे को तुमने अपनी पूरी जिंदगी देकर पाला, जिसके लिए तुमने अपनी नींद छोड़ी, अपनी खुशियां छोड़ी, अपना आराम छोड़ा, क्या तुम सच में जानते हो कि वो तुम्हारी जिंदगी में क्यों आया है? क्या वो सिर्फ तुम्हारा वारिस है? क्या वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है? या फिर वो किसी ऐसे हिसाब को पूरा करने आया है जो बहुत पहले अधूरा रह गया था? जरा उस पल को याद करो जब तुम्हें पहली बार पता चला था कि तुम्हारे घर बेटा हुआ है। वो अस्पताल का कमरा, वो खबर और वो एहसास जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक अजीब सी खुशी, एक गर्व, एक संतोष, जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मिल गई हो। घर में खुशियां मनाई जाती हैं, लोग आते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं और हर कोई यही कहता है, अब वंश आगे बढ़ेगा, अब नाम रोशन होगा, अब बुढ़ापे का सहारा आ गया। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी गलतफहमी। एक पिता जब पहली बार अपने बेटे को गोद में उठाता है तो वो सिर्फ एक बच्चा नहीं देख रहा होता, वो उसमें अपना भविष्य देख रहा होता है, अपनी उम्मीदें देख रहा होता है, अपने सपनों का एक नया रूप देख रहा होता है। वो सोचता है यही मेरी असली पहचान है, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। अब मैं इसके लिए जीऊंगा, इसके लिए मेहनत करूंगा, इसके लिए सब कुछ करूंगा। धीरे धीरे वो पिता बदलने लगता है, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, उसके सपने बदल जाते हैं, उसकी दुनिया उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमने लगती है। हर फैसला अब उसी के लिए होता है, हर मेहनत उसी के लिए होती है। वो सोचता है एक दिन ये बड़ा होगा, पढ़ेगा, सफल बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मेरे जाने के बाद मेरी अंतिम क्रिया करेगा और मुझे मोक्ष दिलाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है? क्या जिंदगी इतनी सीधी और साफ होती है? अगर ऐसा होता तो आज इतने माता पिता दुखी क्यों होते? क्यों इतने लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, फिर भी उन्होंने हमें समझा नहीं, उन्होंने हमें छोड़ दिया, उन्होंने हमें दर्द दिया। अब यहां से शुरू होता है असली सच, वो सच जो बहुत गहरा है, थोड़ा कड़वा है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो इंसान को अंदर से आजाद कर देता है। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बनता। हर रिश्ता, हर मुलाकात, हर जुड़ाव किसी ना किसी कारण से होता है, और वो कारण होता है कर्म। जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता रहता है, और वही कर्म हमें लोगों से जोड़ते हैं, हमें रिश्तों में बांधते हैं। जिसे तुम अपना बेटा कहते हो, वो सिर्फ इस जन्म का रिश्ता नहीं है, वो एक आत्मा है जो अपनी एक लंबी यात्रा पर है, और उस यात्रा में तुम्हारा और उसका रास्ता पहले भी कहीं ना कहीं टकरा चुका है। शायद तुमने उसके साथ कुछ अच्छा किया हो, शायद कुछ बुरा किया हो, शायद कोई हिसाब अधूरा रह गया हो, और अब वही हिसाब पूरा करने के लिए वो तुम्हारी जिंदगी में आया है। सोचो, अगर हर रिश्ता सिर्फ इस जन्म का होता तो इतने अलग अलग अनुभव क्यों होते? कोई बेटा अपने माता पिता के लिए जान देने को तैयार होता है, और कोई बेटा अपने ही माता पिता को बोझ समझने लगता है। कोई बेटा बिना कहे सब कुछ कर देता है, और कोई बेटा सब कुछ मिलने के बाद भी असंतुष्ट रहता है। ये फर्क क्यों है? ये फर्क है उस अदृश्य हिसाब का जो हम देख नहीं पाते, लेकिन जो हमारी जिंदगी को अंदर से चला रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है, उसे हर सुविधा देता है, और फिर एक दिन वही बच्चा उससे दूर हो जाता है। वो उसकी बात नहीं सुनता, उसका सम्मान नहीं करता, यहाँ तक कि उसे अकेला छोड़ देता है।
ऐसे में हर माता पिता यही सोचते हैं, हमने ऐसा क्या किया था। लेकिन शायद सवाल ये नहीं है कि इस जन्म में क्या किया, सवाल ये है कि पहले क्या किया था। कभी कभी जो दर्द हमें आज मिल रहा है वो किसी पुराने कर्म की वापसी होता है। ये सजा नहीं है, ये संतुलन है। ये ब्रह्मांड का तरीका है हर चीज को बराबर करने का। और सबसे मुश्किल बात यह है कि ये सब बहुत करीब से होता है। अगर कोई दूर का इंसान हमें दुख देता है तो हम उसे भूल सकते हैं, उससे दूरी बना सकते हैं। लेकिन जब वही दर्द किसी अपने से आता है, खासकर अपने बच्चे से, तो वो सीधे दिल में लगता है। यही कारण है कि ये अनुभव इतना गहरा होता है, इतना तकलीफ देता है। लेकिन अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अपने बच्चे से प्यार करना बंद कर देना चाहिए या उसे अलग नजर से देखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि तुम्हें समझना चाहिए कि वो भी एक आत्मा है, उसकी अपनी यात्रा है, उसकी अपनी सीख है। जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। तब तुम उससे उम्मीद करना कम कर देते हो और उसे समझना शुरू कर देते हो। तब तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हो। क्योंकि सच ये है कि सबसे ज्यादा दर्द हमें तब होता है जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं और हम अपनी उम्मीदें इतनी मजबूत बना लेते हैं कि जब वो पूरी नहीं होती तो हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो गया। लेकिन अगर शुरुआत से ही हम ये समझ ले कि सामने वाला इंसान भी अपनी जिंदगी जी रहा है, उसकी अपनी सोच है, उसके अपने फैसले हैं, तो शायद हम उस दर्द से बच सकते हैं। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम अपने बच्चे से प्यार करते हो या उससे उम्मीदें रखते हो? क्या तुम उसे इसलिए चाहते हो क्योंकि वो तुम्हारा है, या इसलिए क्योंकि वो वैसा बन सकता है जैसा तुम चाहते हो? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन इसका जवाब ही तुम्हें बहुत कुछ समझा सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने कर्मों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये तय कर सकते हैं कि हम कैसा व्यवहार करेंगे, हम क्या सोचेंगे, हम क्या करेंगे। और जब हम ये समझ जाते हैं तब धीरे धीरे हमारे अंदर एक शांति आने लगती है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कोई रिश्ता तुम्हें दर्द दे रहा है तो एक पल के लिए रुक जाओ। उस दर्द से भागो मत, उसे समझने की कोशिश करो। अपने आप से पूछो, क्या ये सिर्फ आज का है या इसका कोई गहरा कारण है? जब तुम इस सवाल के साथ बैठते हो, जब तुम सच में समझने की कोशिश करते हो, तब धीरे धीरे चीजें साफ होने लगती हैं। कभी तुमने गौर किया है कि कुछ रिश्ते बिना किसी वजह के बहुत भारी लगते हैं और कुछ रिश्ते बिना किसी कारण के बहुत हल्के और सुकून देने वाले होते हैं। ये सिर्फ इस जंग की बात नहीं होती, इसके पीछे एक बहुत गहरी परत होती है जिसे हम आमतौर पर देख नहीं पाते। और जब बात अपने बच्चे की होती है तब ये परत और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि एक पिता या एक माँ अपने बच्चे से सिर्फ प्यार नहीं करते, वो उसमें अपनी पूरी जिंदगी देख लेते हैं। वो उसमें अपनी अधूरी इच्छाएं, अपने टूटे हुए सपने, अपनी सारी उम्मीदें डाल देते हैं। और यही वो जगह है जहां से दर्द शुरू होता है, क्योंकि जब सामने वाला इंसान उन उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता तो अंदर कुछ टूटता है। अब जरा एक सच्चाई को समझने की कोशिश करो। जब एक आत्मा इस दुनिया में आती है तो वो सिर्फ किसी का बेटा या बेटी बनने के लिए नहीं आती। वो अपने साथ एक पूरा हिसाब लेकर आती है, एक ऐसा हिसाब जो कई जन्मों से जुड़ा होता है। और उस हिसाब को पूरा करने के लिए ही वो सही जगह, सही परिवार और सही परिस्थिति चुनती है। मतलब तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का रिश्ता सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है, वो कर्मों का रिश्ता है। अब सोचो, अगर कोई आत्मा तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशी देने के लिए आई है तो तुम्हें उससे कभी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर वो आत्मा किसी अधूरे हिसाब को पूरा करने आई है तो वो तुम्हें वो सब महसूस करवाएगी जो शायद तुमने कभी किसी और को महसूस करवाया था। यही कारण है कि कुछ बच्चे अपने माता पिता के लिए बहुत बड़े सहारे बनते हैं और कुछ बच्चे उनके लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाते हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है
कि दोनों ही स्थितियां गलत नहीं है, दोनों ही एक प्रक्रिया का हिस्सा है। एक संतुलन है जो अपने आप बनता है, लेकिन इंसान होने के नाते हम इसे समझ नहीं पाते। हम हर चीज को अपने नजरिए से देखते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अच्छा किया है तो हमारे साथ भी अच्छा होना चाहिए। अगर हमने अपने बच्चे के लिए सब कुछ किया है तो वो भी हमारे लिए सब कुछ करेगा। लेकिन जिंदगी इस तरह काम नहीं करती। कभी कभी तुम किसी के लिए बहुत कुछ करते हो और बदले में कुछ नहीं मिलता, और कभी कभी तुम बिना कुछ किए बहुत कुछ पा लेते हो। ये सब उस अदृश्य हिसाब का हिस्सा है जो लगातार चलता रहता है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो, और शायद यही इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्यार और मोह में फर्क होता है। प्यार वो होता है जिसमें तुम सामने वाले को उसकी असलियत में स्वीकार करते हो। मोह वो होता है जिसमें तुम सामने वाले को अपनी उम्मीदों के हिसाब से बदलना चाहते हो। जब एक माता पिता अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो वो उसे समझते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, उसे सही गलत बताते हैं, लेकिन उसे अपनी मर्जी से जीने देते हैं। लेकिन जब वही प्यार मोह में बदल जाता है तब वो बच्चे पर नियंत्रण बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा वही करे जो वो चाहते हैं, वही बने जो वो सोचते हैं, वही रास्ता चुने जो उन्होंने तय किया है। और जब बच्चा ऐसा नहीं करता तो टकराव शुरू होता है। यही टकराव धीरे धीरे दूरी में बदलता है, और फिर वही रिश्ता जो कभी सबसे करीब था सबसे ज्यादा दर्द देने लगता है। अब एक और सच्चाई है जो शायद सुनने में थोड़ी कठिन लगे, लेकिन बहुत जरूरी है। हर बच्चा अपने माता पिता का कर्ज चुकाने नहीं आता। कुछ बच्चे सिर्फ अपना कर्ज लेने आते हैं। मतलब वो अपनी जिंदगी में जो भी लेते हैं वो किसी पुराने हिसाब का हिस्सा होता है। वो जो कुछ भी पाते हैं वो पहले से तय होता है, और जब उनका हिस्सा पूरा हो जाता है तो वो दूर हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि उनका काम पूरा हो चुका है। लेकिन इंसान इसे समझ नहीं पाता। वो इसे व्यक्तिगत ले लेता है। उसे लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे धोखा दिया गया है, मुझे छोड़ दिया गया है, और यही सोच उसे और ज्यादा दर्द देती है। अगर तुम इस बात को समझ जाओ कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है और कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। तुम रिश्तों को पकड़ने की बजाय उन्हें महसूस करना शुरू कर दोगे। अब जरा एक और स्थिति की कल्पना करो। एक बेटा है जो बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखता है, बिना कहे उनके काम करता है, उनकी जरूरतों को समझता है, उनके लिए अपने सपनों तक को रोक देता है। ऐसे बच्चे को देखकर लोग कहते हैं, कितनी किस्मत वाले हैं इसके माता पिता। लेकिन इस कहानी के पीछे भी एक कारण होता है। ऐसी आत्माएं अक्सर किसी पुराने उपकार का बदला चुकाने आती है। शायद कभी किसी जन्म में उनके साथ बहुत अच्छा किया गया था और अब वो उसी अच्छाई को लौटाने आए हैं। इसलिए वो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक गहरा जुड़ाव होता है। और यही कारण है कि उनके साथ रिश्ता बहुत सहज, बहुत सुकून भरा होता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमारे करने का क्या मतलब है? क्या हम कुछ बदल सकते हैं या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब भी उतना ही गहरा है। कुछ चीजें तय होती है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार तय नहीं होता। मतलब परिस्थिति आ सकती है, लेकिन तुम उसे कैसे संभालते हो ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें दर्द मिलता है तो तुम या तो उसे और बढ़ा सकते हो या उसे समझकर उससे ऊपर उठ सकते हो। यही असली परीक्षा है। अगर कोई तुम्हें दुख देता है तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो तुम भी वही बन जाओ या फिर तुम उस चक्र को वही खत्म कर दो। और जो इंसान उस चक्र को खत्म कर देता है वही सच में आगे बढ़ता है। अब एक और बहुत जरूरी बात, अक्सर माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ गलत काम भी कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में वो किसी और का हक मार लेते हैं, किसी के साथ अन्याय कर देते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब उनके बच्चे के लिए है।
इसलिए ये सही है। लेकिन सच ये है कि कोई भी गलत काम कभी सही नहीं हो सकता। जो भी किया जाता है उसका असर जरूर होता है, और कभी कभी वही असर उसी बच्चे के रूप में वापस आता है। मतलब जिसके लिए तुमने गलत किया वही तुम्हारे लिए एक चुनौती बन सकता है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही संतुलन है। इसलिए कहा जाता है कि अपने बच्चों के लिए सब कुछ करो, लेकिन किसी का हक मत मारो, क्योंकि जो भी तुम आज बोओगे वही कल काटोगे। अब अगर तुम इस पूरे विषय को एक लाइन में समझना चाहो तो बात बहुत सीधी है। रिश्ते हमारे अपने नहीं होते, वो हमें दिए जाते हैं कुछ सिखाने के लिए। कुछ रिश्ते हमें खुशी देते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं, और कुछ हमें तोड़कर नया बनाते हैं। और जो रिश्ते हमें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं वो अक्सर हमें सबसे ज्यादा बदलते भी हैं। अगर आज तुम अपने बच्चे के साथ किसी भी तरह का संघर्ष महसूस कर रहे हो तो खुद को दोष मत दो, उसे दोष मत दो। बस समझने की कोशिश करो, क्योंकि समझ ही वो चाबी है जो हर दर्द को खोल सकती है। और जब समझ आ जाती है तो वही रिश्ता जो कभी बोझ लगता था। और अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये सब सच है, अगर रिश्ते सिर्फ इस जन्म के नहीं हैं, अगर हर जुड़ाव के पीछे कोई पुराना हिसाब है, तो फिर इंसान आखिर करे क्या? कैसे जिए, कैसे प्यार करे, कैसे अपने ही लोगों के साथ रहते हुए खुद को टूटने से बचाए? क्योंकि सच ये है, ये समझ लेना आसान है, लेकिन इसे जीना बहुत मुश्किल है। जब दर्द सामने खड़ा होता है, जब अपना ही इंसान ठंडा हो जाता है, जब वो बेटा जिसके लिए तुमने सब कुछ किया वही तुम्हारी आंखों में आंख डालकर तुम्हें नजरअंदाज कर देता है, तब कोई दर्शन, कोई ज्ञान, कोई किताब काम नहीं आती। उस पल बस दिल टूटता है। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा है कि वो उस टूटन के साथ क्या करता है। कुछ लोग उस दर्द में डूब जाते हैं, वो कड़वे हो जाते हैं, हर रिश्ते पर शक करने लगते हैं और धीरे धीरे अंदर से खाली हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उसी दर्द को समझने की कोशिश करते हैं और वहीं से उनका बदलाव शुरू होता है। अब जरा बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि जो बात अब आने वाली है वही इस पूरे विषय की असली कुंजी है। मुक्ति बाहर से नहीं मिलती, मुक्ति अंदर से आती है। मतलब जब तक तुम ये उम्मीद करते रहोगे कि सामने वाला बदलेगा, वो तुम्हें समझेगा, वो तुम्हारी कदर करेगा, तब तक तुम बंधे रहोगे, क्योंकि तुम अपनी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर कर रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारी शांति तुम्हारे अंदर है और कोई भी इंसान उसे छीन नहीं सकता, उसी दिन एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भावनाहीन बन जाओ या तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और को देना बंद कर देते हो। तुम प्यार करते हो, लेकिन बदले में कुछ मांगते नहीं हो। तुम अपना कर्तव्य निभाते हो, लेकिन परिणाम से खुद को जोड़ते नहीं हो। और यही असली आजादी है। अब जरा उस पिता के बारे में सोचो जिसने पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए मेहनत की और बुढ़ापे में अकेला रह गया। अगर वो इस सच को नहीं समझता तो वो जिंदगी भर दुखी रहेगा। वो हर दिन ये सोचेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों। लेकिन अगर वो इस सच को स्वीकार कर ले कि शायद ये एक पुराना हिसाब था जो अब पूरा हो गया, तो उसके अंदर एक अलग तरह की शांति आएगी। दर्द खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका वजन कम हो जाएगा। और यही फर्क टूटने और संभलने में। अब एक और बहुत जरूरी बात जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, स्वीकार करना हार मानना नहीं होता। लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज को स्वीकार कर लेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, हम हार जाएंगे। लेकिन सच इसका उल्टा है। जब तुम किसी सच्चाई को स्वीकार करते हो तब तुम उसके खिलाफ लड़ना बंद कर देते हो और उसी पल तुम मजबूत हो जाते हो, क्योंकि अब तुम अपनी ऊर्जा उस चीज में नहीं लगा रहे जिसे तुम बदल नहीं सकते। अब तुम अपनी ऊर्जा वहां लगा रहे हो जहां तुम कुछ कर सकते हो, यानी खुद पर।
और यही असली बदलाव है। अब सोचो, अगर हर माता पिता अपने बच्चे को एक स्वतंत्र आत्मा की तरह देखना शुरू कर दे तो कितनी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा, वो उस पर अपनी अधूरी इच्छाएं नहीं थोपेगा, वो उसे समझने की कोशिश करेगा और सबसे जरूरी, वो उसे बिना शर्त प्यार करेगा, क्योंकि बिना शर्त प्यार ही एक ऐसा रिश्ता बनाता है जिसमें ना डर होता है, ना दबाव, ना अपेक्षा, सिर्फ अपनापन होता है। लेकिन ऐसा प्यार बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान स्वभाव से अपेक्षा करता है। वो चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, उसकी कदर करे, उसके अनुसार चले। और जब ऐसा नहीं होता तो वही प्यार धीरे धीरे बोझ बन जाता है। अब यहां एक और गहरी बात समझो, जिस रिश्ते में जितनी ज्यादा अपेक्षा होती है उतना ही ज्यादा दर्द होता है, और जिस रिश्ते में जितनी ज्यादा स्वीकृति होती है उतना ही ज्यादा सुकून होता है। अब तुम खुद तय करो, तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है, अपेक्षा वाला या स्वीकृति वाला। अब अगर तुम सच में इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हो तो एक छोटा सा अभ्यास करो। कभी अकेले बैठो, बिना किसी शोर के, बिना किसी फोन के, और अपने दिल से एक बात कहो, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है और मैं उसे समझने के लिए तैयार हूं, मैं उसे स्वीकार करता हूं। शुरू में ये शब्द सिर्फ शब्द लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारे अंदर उतरने लगेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब वही दर्द जो तुम्हें तोड़ रहा था तुम्हें मजबूत बनाने लगेगा। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इस पूरी बात का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि तुम किसी के मालिक नहीं हो, ना अपने बच्चे के, ना अपने रिश्तों के, ना अपने हालातों के। तुम सिर्फ एक माध्यम हो, एक माध्यम जिसके जरिए कुछ आत्माएं इस दुनिया में आती है, कुछ अनुभव लेती है और फिर आगे बढ़ जाती है। और जब तुम इस सच को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे अंदर से डर खत्म हो जाता है। तुम खोने से नहीं डरते, तुम बदलने से नहीं डरते, तुम अकेले होने से नहीं डरते, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। अब अंत में मैं तुमसे एक सीधी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई रिश्ता तुम्हें दर्द दे रहा है तो उससे भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वही दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। वही तुम्हें वो सिखाएगा जो कोई किताब नहीं सिखा सकती, जो कोई इंसान नहीं सिखा सकता। और जब तुम उससे सीख जाओगे तो वही रिश्ता जो कभी तुम्हें तोड़ रहा था तुम्हें एक नई ताकत देगा। अपने बच्चों से प्यार करो, लेकिन उन्हें अपनी पूरी दुनिया मत बनाओ। उन्हें सही रास्ता दिखाओ, लेकिन उनके रास्ते खुद मत तय करो। उन्हें हर खुशी देने की कोशिश करो, लेकिन उसके लिए कभी किसी का हक मत मारो, क्योंकि जो भी तुम आज करोगे वो कल तुम्हारे पास वापस आएगा, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रिश्ते में। यही नियम है, यही संतुलन है, यही सच्चाई है, और शायद यही वो समझ है जो इंसान को अंदर से आजाद कर देती है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बात तुम्हारे दिल को छू गई है। तो बस एक काम करो, आज से अपने हर रिश्ते को थोड़ा हल्का कर दो। थोड़ी कम अपेक्षा, थोड़ी ज्यादा समझ, थोड़ा कम कंट्रोल, थोड़ा ज्यादा प्यार। और देखना, धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। शायद सामने वाला नहीं, लेकिन तुम जरूर बदल जाओगे। और जब तुम बदल जाओगे तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी।